वेलकम टू द चैनल कहानी दिल से बच्चों। चलिए आज हम एक नई कहानी सुनाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक गांव था जहां दो दुकान वालों की कहानी ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। इस गांव का नाम था सुंदरपुर और वहां एक रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जहां पर दाल, चावल, आटा, साबुन, शैम्पू, घर का हर जरूरी सामान मिलता था। रमेश का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता और सबको ईमानदारी से सामान देता। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक चतुर आदमी रहता था। वो रोज रमेश की दुकान को देखता और सोचता, ये रमेश कितना पैसा कमा रहा है, क्यों ना मैं भी इसके सामने अपनी दुकान खोल लूं। और उसके दिमाग में एक गलत आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं मिलावटी सामान सस्ते में बेचूंगा तो सारे गांव वाले मेरी दुकान पर ही आएंगे। अगला ही दिन प्रकाश ने रमेश की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली। शुरू में गांव वाले दोनों दुकान से सामान लेने लगे, लेकिन धीरे धीरे सस्ते सामान के चक्कर में ज्यादा लोग प्रकाश की दुकान पर जाने लगे। ये देखकर रमेश बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास रखा और चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे और लोग बीमार पड़ने लगे, किसी को बुखार, किसी को कमजोरी। रमेश ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है। और तभी उसके दिमाग में एक बात आई, ये प्रकाश इतना सस्ता सामान कैसे बेच रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। रमेश चुपचाप उसकी दुकान के पीछे गया और उसने देखा कि प्रकाश सामान में मिलावट कर रहा था। रमेश तुरंत सरपंच के पास गया और उन्हें सब सच बता दिया। सरपंच ने प्रकाश को गांव के सामने बुलाया और कहा, तुमने गांव वालों की सेहत के साथ खेल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। प्रकाश को तुरंत जेल भेज दिया गया और उसकी दुकान बंद कर दी गई। अब गांव के सब लोग फिर से रमेश की दुकान पर आने लगे और रमेश फिर से खुश हो गया। तो बच्चों, हमें कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने चाहिए। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर